Then now we are starting exercise 7.3. In this, the first question is, okay, clear now. Okay, the first question is, how many 3-digit numbers can be formed by using digits 1 to 9? याद रखना, हमें क्या बनाना है? 3-digit नंबर्स। बहुत ही इजी मेथड है। देखो, 3-डिजिट नंबर बनाने हमें 1 to 9 का यूज़ करके। और अब ये पहली बात तो ये है कि मेथड नंबर 1 बहुत सिंपल सी मेथड है, जिस मेथड में कहा गया आपको कि नहीं, चलो परमिटेशंस अरेंजमेंट कैसे की जाती है। जैसे मुझे 9 नंबर्स का यूज़ करना है, 1 to 9 का है इसलिए 9 नंबर का यूज़ करना है, याद रखना। अगर 1 to 10 का होता, तो 0 to 9 का होता, तो मुझे 10 नंबर का यूज़ करना पड़ता, बिकॉज 0 ऑल्सो इंक्लूडेड होता। और अगर 0 होता तो मुझे यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस एंड 100 प्लेस वट एवर इज गिवन, उसमें भी ध्यान रखना पड़ता। लेकिन वो भी आगे एग्जाम्पल आएगा जिसमें हम देखेंगे। अभी हमें बताया गया है कि 1 to 9 में कितने 3-डिजिट के नंबर बन सकते हैं। अब कॉमन सी बात है, मैं अगर यहाँ सीधा बॉक्सेस बना के जा रहा हूँ, जो कि मैंने पहले समझा था ये मेथड, ठीक है। ये बहुत ईजी रहेगा आपके लिए कि 3-डिजिट का नंबर बनाना। अब ये टेंस प्लेस है, 1 to 9 का यूज़ करना है। हमें ये नहीं कहा गया है कि इवन या ऑड। अगर इवन होता तो मुझे यहाँ पर ध्यान रखना पड़ता कि यहाँ पर सिर्फ 2, 4, 6, 8 ही आ सकता था। अगर ऑड होता तो ध्यान रखना पड़ता कि यहाँ भाई 1, 3, 5, 7 ही आ सकता, 7 एंड 9 ही आ सकता था। लेकिन ऐसा कुछ नहीं कहा है, इसलिए मैं ये जो प्लेस है यूनिट प्लेस, ये 9 टाइप से फिल कर सकता हूँ, भर सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर 1 to 9 में से कोई भी नंबर रख सकता हूँ। अब वो डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है, तो यहाँ मैं कितने नंबर रख सकता हूँ? अब सपोज यहाँ पर मैंने 1 to 9 में से 5 रख दिया, तो यहाँ 5 नहीं आएगा, बाकी के 8 नंबर आ सकते हैं। समझ में आ रहा है? अब यहाँ वैसे ही रिपीट नहीं कर सकता, मतलब सपोज मैंने यहाँ पर 4 रखा, तो यहाँ 4 नहीं आएगा, बाकी के 7 नंबर आ सकते हैं। तो टोटल कितने नंबर्स हो सकते हैं 1 to 9 में से? 3-डिजिट के नंबर कितने हो सकते हैं? तो इट विल बी 7 into 8 into 9। तो 7 8 ज़ा 56 एंड 56 9 ज़ा 504। तो टोटल मैं कितने नंबर्स बना सकता हूँ? 504। यानी कि 3-डिजिट 1 to 9 का यूज़ करना है, 3-डिजिट का पासवर्ड बनाना है आपको, तो आप कितने पासवर्ड बना सकते हैं? 504 बना सकते हैं। अब जैसे एज आई टोल्ड यू, मेथड नंबर टू में आपको बताया गया है कि भाई, आपको मैंने पहले ही बताया था आपको एनपीआर का जो फॉर्मूला था। एनपीआर क्या है? एनपीआर का फॉर्मूला होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। अब मुझे n चॉइसेस में से r अरेंजमेंट करनी है, n चॉइसेस में से r अरेंजमेंट करनी है, मतलब कि यहाँ पर मुझे 9 नंबर्स दिए हैं, जिसमें से मुझे कितने अरेंज करने हैं? 3-डिजिट के अरेंज करने हैं। तो कॉमन सी बात है, 9 फैक्टोरियल अपॉन 9 माइनस 3 फैक्टोरियल। तो ये हो जाएगा 9 फैक्टोरियल, 9 माइनस 3 यानी 6 फैक्टोरियल। इजीली कैलकुलेट किया जा सकता है इसे। 9 फैक्टोरियल मतलब इसे, जैसे हमने आगे कहा, लिख सकता हूँ मैं 9 into 8 into 7 into 6 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ये दोनों कट हो जाएगा, तो आंसर फिर से वही आएगा 506। तो दोनों में से 504, तो दोनों में से कोई भी अप्लाई कर सकते हो आप, 504 में से, ठीक है। ओके, नाउ अगर आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, जिसमें आपको 1 to 9 का यूज करना है और नंबर कितने बनाने हैं? 4-डिजिट के नंबर बनाने हैं विथ नो डिजिट रिपीटेड। 4-डिजिट नंबर्स विथ नो रिपीटेशन। ओके, डिजिट्स जो हमें यूज करने हैं 0 to 9, यानी 10 डिजिट का यूज करना है, बिकॉज इसमें स्पेसिफाइड नहीं है एक कि क्वेश्चन नंबर 1 की तरह डिजिट लेने हैं। बस ये कहा गया है कि नहीं, चलो कितने 4-डिजिट के नंबर ओवरऑल हो सकते हैं। अब नंबर तो आप सबको पता है, चाहे 4-डिजिट के हैं, चाहे 5 के, चाहे 6 के, बनते तो सारे 0 to 9 में से ही है। अब जैसे मैं कहूँ 1 1 2 3, तो 1123 जो बना तो 0 to 9 में से ही है। तो अब ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं? 0 to 9 में से 4-डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं? थोड़ा दिमाग लगाना है, थोड़ा समझना है, कोशिश कीजिएगा। अच्छा, तो 4-डिजिट के नंबर बनाने हैं मुझे, तो मैं यहाँ 4 बॉक्सेस कर रहा हूँ।
यहां मैं यूनिट प्लेस से स्टार्ट नहीं करूंगा। क्यों स्टार्ट नहीं करूंगा यूनिट प्लेस से, ये मैं आपको समझा रहा हूं। यहां मैं यूनिट्स, टेंस, हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स प्लेस से स्टार्ट करूंगा। क्यों? यहां मेरे पास चॉइसेस कम होगी। अगर मैंने यहां से डायरेक्ट जल्दी कर दिया, जैसे हमने आगे किया था कि नहीं चलो 987 मल्टीप्लाई कर, तो बात खत्म हो गई। लेकिन याद रखें, यहां मुझे सारे डिजिट का यूज करना है, मतलब जीरो भी इंक्लूडेड है। अगर जीरो इंक्लूडेड है, 4 डिजिट का नंबर बनाना है मुझे, तो यहां 1000 प्लेस पर जीरो नहीं आ सकता। अब ये तो कोई 4 डिजिट का नंबर नहीं हुआ, इसे मैं 123 पढ़ूंगा, जो कि 3 डिजिट का नंबर है। तो 1000 प्लेस पर जीरो नहीं आ सकता। मतलब यहां मेरे पास चॉइसेस कितनी है? 0 to 9 का यूज करना है, जैसे 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। 0 to 9 का यूज करना है मुझे, तो यहां चॉइसेस कितनी मेरे पास? यहां जीरो मेरे पास नहीं है, तो बाकी मैं 9 टाइप से ये भर सकता हूं, 9 नंबर से भर सकता हूं। ठीक है, अब बाकी में आप वो सीक्वेंस फॉलो कर सकते हैं। अब ये सपोज इस 9 नंबर्स में से मैंने ये एक नंबर ले लिया इस प्लेस के लिए, तो ये नंबर तो चला गया, चलो नो डिजिट रिपीटेड। तो अब मेरे पास ये सारे ऑप्शन, अब मेरे पास ये भी ऑप्शन है 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9, मतलब मैं जीरो भी इंक्लूड कर सकता हूँ, यानी ये भी 9 टाइप से भरा जा सकता है। या फिर अब आप यहां से भी ले सकते हैं, ये 9 टाइप से भरा जा सकता है। सिमिलरली ये 8, ये 7, बिकॉज अगर मैंने यहाँ पर जीरो रख दिया तो अब जीरो का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद मैंने 2 रख दिया तो 2 का यूज़ नहीं होगा। उसके बाद मैंने 3 रख दिया, यानी ये मेरे पास लास्ट में 7 चॉइसेस होगी। तो टोटल कितने नंबर हो सकते हैं? ये होंगे 9 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7। तो ये 9 9 जा 81, 81 8 जा, या फिर 81 इंटू 56। तो ये कैलकुलेशन होगा 81 इंटू 56, 4536। क्लियर है? हाँ, ऐसे कुछ क्वेश्चन इसमें भी हम देखेंगे अरेंजमेंट, यानी जो एनपीआर वाला फॉर्मूला है, जिसके बारे में डिटेल में बात नहीं की है, उसके बारे में डिटेल में देखेंगे। बिकॉज फर्स्ट हम देख रहे हैं जो मेथड्स हमने ऑलरेडी सीख लिए, तो ये एक्चुअली जो नंबर ऑफ क्वेश्चंस है ऑलरेडी हम उस मेथड से भी कर सकते हैं, जैसे हम आगे कर रहे हैं। एक आध क्वेश्चन में और दिखाऊंगा आपको उसी मेथड से किया हुआ, ताकि आप प्रैक्टिस कर सकें एक्सरसाइज 7.3 का उसी मेथड से। तो देन आफ्टर हम एनपीआर जो अरेंजमेंट है, परमिटेशंस है, उसे डिटेल में देखेंगे थोड़ा, और डायरेक्ट फॉर्मूला के थ्रू कैसे कर सकते हैं वो भी देखेंगे। अभी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें दिया गया है कि हाउ मेनी 3 डिजिट इवन नंबर्स कैन बी मेड अप कैन बी मेड यूजिंग द डिजिट्स 1 2 3 4 6 7। अब कितने इवन नंबर्स बनाए जा सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 3 में ऐसा दिया है, तो थोड़ा सोचेंगे कि नहीं चलो क्या किया जा सकता है इसमें से। इवन नंबर्स बनाने, पहली बात इवन नंबर बनाने कितने डिजिट के बनाने हैं? 3 डिजिट। तो पहले तो हमारे पास ये होना चाहिए क्या क्या करना है हमें। 3 डिजिट के नंबर बनाने हैं, इवन नंबर बनाने हैं। किस में से बनाने हैं? तो वो चॉइसेस है हमारे पास जो नंबर की, वो है 1 2 3 4 6 7। तो ये जो नंबर है, ये जो डिजिट्स है, इस डिजिट्स का यूज करके मुझे इवन नंबर्स बनाने भी। अब इवन नंबर्स बनाने पहले तो 3 डिजिट का बनाना है, यानी मैं यहां पर बॉक्स कंप्लीट कर लूंगा, क्लियर कर लूंगा। ये जो बॉक्स बनाया 3 डिजिट बनाना है, इवन नंबर बनाना है। तो इसमें से यूनिट प्लेस पर याद रखना जीरो तो है नहीं, यानी ये यहां का कोई इश्यू नहीं है। यूनिट प्लेस में कितने टाइप से फिल कर सकता हूं? तो इवन है, यानी यूनिट प्लेस पर या तो 2 आना चाहिए, या तो 4, या तो 6, यानी 3 टाइप से ये भरा जा सकता है। अब सपोज कि मैंने इसमें 2 लिख दिया, यानी ये नंबर का यूज हो गया। नो डिजिट्स रिपीटेड, यानी बाकी बचे 1 2 3 4 5। यहां मैं कोई भी 5 नंबर में से कोई भी लिख सकता हूं, बिकॉज इवन तो ये हो ही गया जब यूनिट प्लेस पर 2 आ गया। समझ में आ रहा है? तो ये यहां पर सपोज मैंने लिखा है 3, तो ये भी गया। अब कितना बचा? 1 2 3 4, यहां पर 4 लिख दूंगा, ये 4 टाइप से भरा जा सकता है। तो ओवरऑल कितने टोटल नंबर्स मिलेंगे मुझे? 5 4 जा 20, 23 जा 60 नंबर्स मिल सकते हैं मुझे, जो कि इवन है एंड 3 डिजिट के हैं। ओके ओके, तो ये टोटल 60 डिजिट्स मिल सकते हैं मुझे।
60 नंबर्स मिल सकते हैं। अब मुझे जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है उस क्वेश्चन में ऐसा बताया गया है कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 डिजिट नंबर्स दैट कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग डिजिट्स 1 2 3 4 5। अब मुझे क्या करना है भाई, तो 4 डिजिट नंबर बनाना है, ठीक है। ऐसा कुछ है नहीं, इवन ऑड ऐसा दिया है नहीं दिया है। बाय यूजिंग डिजिट 1 2 3 4 एंड 5, ये 5 डिजिट्स का यूज करके मुझे 4 डिजिट नंबर बनाना है। एंड हाउ मेनी ऑफ दिस विल बी इवन, मतलब इसमें से कितने इवन होंगे, ये भी पूछा है। तो पहले तो 4 डिजिट के कितने नंबर बन सकते हैं इसमें से। अब इसमें रिपीटेशन मेथड दिया है, नॉट डिजिट इज रिपीटेड, हाँ इसमें भी कोई डिजिट रिपीट नहीं करना है। तो आगे अब 4 डिजिट का नंबर बनाना है, यानी यहां मैं प्लेसेस भर रहा हूं 1 2 3 4। अब नंबर जो मेरे पास यूज करने के लिए है वो है 1 2 3 4 एंड 5। तो यहाँ कोई भी नंबर रख सकता हूं मैं, यानी ये 5 मेथड से भरा जा सकता है। यहाँ भी कोई भी नंबर रख सकता हूँ, यानी ये 4 टाइप से फिल हो सकता है, ये 3 टाइप से, ये 2 टाइप से, बिकॉज नो रिपीटेशन है, जो हमने आगे डिटेल में सीख लिया। यानी ओवरऑल 4 डिजिट के कितने नंबर्स होंगे, तो हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट्स। तो ये होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2, 3 2 6 4 24 5 120 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। अब पूछा गया है ये जो 120 नंबर्स है इसमें से इवन कितने हैं, इवन कितने होंगे इसमें से। अब इवन कब होंगे, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, याद रखना। यही एक्सरसाइज फिर से भी हम करेंगे एनपीआर वाली मेथड से, लेकिन पहले हम ये जो इजी मेथड है हम देख लेंगे कि नहीं चलो कैसे एक्चुअल कैलकुलेशन किया गया है। इवन नंबर मैं यहाँ 2 ही टाइप से भर सकता हूँ इवन नंबर्स, या तो 2 आ सकता है यूनिट प्लेस पर, या तो यूनिट प्लेस पर 4 आ सकता है, तभी ये इवन होगा। तो ये 2 टाइप से भरा जा सकता है। अब सपोज कि मैंने यहाँ पर 4 रख दिया है, तो अब 4 तो गया, तो बाकी यहाँ पर 1 2 3 एंड 4 नंबर्स बचेंगे। ओके अब ये जो 4 नंबर बचे इसमें सपोज मैंने यहाँ पर 5 यूज़ किया है, तो 5 भी गया। अब यहाँ पर 3 नंबर्स बचेंगे, मतलब 3 टाइप से भरा जा सकता है। सिमिलरली यहाँ पर 2 टाइप से भरा जा सकता है, बिकॉज सपोज यहाँ पर मैंने 3 भी लिख दिया, तो बाकी बचे 1 एंड 2। सपोज 1 लिख दिया या फिर 2 लिख दिया, कोई भी लिख सकता हूँ, ये 2 टाइप से भरा जा सकता है। तो ओवरऑल कितने नंबर्स मिल सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 2, 4 3 12 2 24 24 2 48। तो 48 नंबर्स इसमें से इवन होंगे। ओके ओके अभी आप क्या करोगे, आप ये एक्सरसाइज इस तरीके से ट्राई करोगे क्वेश्चन सोल्व करने का। देन आफ्टर नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि एनपीआर का फॉर्मूला डायरेक्ट कैसे अप्लाई कर सकते हैं, कैसे समझते हैं उसे। ओके टेक केयर।